इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ दिन नहीं होती, वो एक जख्म की तरह हमेशा के लिए रह जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही तारीख की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी हाल ही की बात है, भारत के प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। अब सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए, पर यह हमें याद दिलाता है कि 1919 के उस दिन के जख्म वो आज भी कितने ताज़ा हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 100 साल से भी पहले उस एक दिन ऐसा क्या हो गया था कि उसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। अब देखिए, उस दिन जो हुआ उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग की जो घटना है ना, वो कोई अचानक नहीं हुई थी। ये तो उस गुस्से का नतीजा थी जो महीनों से, कह सकते हैं, अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और इस सुलगते हुए गुस्से की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो था 1919 का रॉलेट एक्ट। अब ये था क्या? असल में ये एक बहुत ही दमनकारी कानून था। मतलब ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। तो जाहिर सी बात है, इस कानून ने तो पूरे भारत में जैसे गुस्से की आग ही लगा दी। खासकर पंजाब में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने एक शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। लेकिन हुआ क्या? ठीक 3 दिन बाद 9 अप्रैल को 2 बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बस इस गिरफ्तारी के बाद तो जैसे हंगामा ही खड़ा हो गया। 10 अप्रैल आते आते विरोध इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मतलब पूरा शहर सेना के हवाले कर दिया गया। और फिर वो दिन आया, 13 अप्रैल 1919, एक ऐसा दिन जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। सोचिए, हजारों लोग, निहत्थे लोग, कई तो आसपास के गांवों से त्योहार मनाने आए थे। वो सब शांति से जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। और कईयों को तो ये पता तक नहीं था कि शहर में कोई पाबंदी भी लगी हुई है। और ठीक तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंच गया। उसने सबसे पहले क्या किया? बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था, उसे बंद करवा दिया। और फिर बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एक शब्द कहे, अपनी सेना को उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। कहते हैं 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोग, पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी उस दिन मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र की आत्मा पर लगा एक ऐसा घाव था जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर फैली ना, पूरा देश सच में सन्न रह गया। मतलब ये एक ऐसी बेरहमी थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पूरे देश में शोक और गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। भारत के जो बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने अपना केसरे हिंद का सम्मान लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सर चेट्टी शंकरन नायर ने तो वाइसराय की परिषद से ही इस्तीफा दे दिया। और गांधी जी, वो इस हिंसा से इतने दुखी हुए कि उन्होंने 18 अप्रैल को अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। अच्छा, अब इस घटना की जांच के लिए 2 कमेटियां बनी। और कमाल देखिए, दोनों ने 2 बिल्कुल अलग अलग सच दुनिया के सामने रखे। एक तरफ थी अंग्रेजों की हंटर कमीशन, जिसने कहा तो कि जनरल डायर का काम गलत था, पर उसके खिलाफ कोई सजा की सिफारिश नहीं की। और दूसरी तरफ थी कांग्रेस की कमेटी, जिसने इसे साफ साफ एक अमानवीय काम बताया और कहा कि मार्शल लॉ लगाना ही गैर जरूरी था। तो इस नरसंहार का जो असर था, वो सिर्फ उस एक दिन तक ही नहीं रहा। नहीं, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नए और एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस एक घटना ने ना, अंग्रेजी न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी आग बनी। एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। इस नरसंहार की विरासत एक और कहानी में भी जिंदा है, एक असाधारण कहानी, और वो है उधम सिंह की कहानी। सोचिए, एक नौजवान के तौर पर उन्होंने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। और फिर 21 साल बाद 1940 में वो लंदन गए और पंजाब के उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिसने डायर के एक्शन को सही ठहराया था, उसकी हत्या करके अपना बदला लिया।
फिर कई सालों बाद 1974 में उनके इस बलिदान के सम्मान में उनकी अस्थियों को भारत वापस लाया गया। तो आखिर में सवाल यही है कि कैसे एक बाघ में हुआ एक हत्याकांड एक पूरे साम्राज्य के अंत की शुरुआत बन गया। शायद ये घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे कभी-कभी अन्याय और क्रूरता ही प्रतिरोध की सबसे मजबूत चिंगारी को हवा दे देती है।